पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है, जिससे किसी भी कस्टमर को असुविधा ना हो। कोई भी नई गाड़ी में वारंटी से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो भी हम विकास नगर में ही कर देते हैं। बता दें कि मारुति सुजुकी ऑथोराइज्ड सर्विस श्रीराम ऑटोमोबाइल्स जो देता है, उसमें हम क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं करते, इसीलिए कस्टमर भी हम पर भरोसा करता है। कस्टमर का भरोसा ही मारुति सुजुकी ऑथोराइज्ड सर्विस श्रीराम ऑटोमोबाइल्स की पहचान है। हमारे यहाँ एलो व्हील्स की सुविधा भी उपलब्ध है और इसके बेहद फ़ायदे हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस रिन्यूअल, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, फर्स्ट फ्री सर्विस, सेकंड फ्री सर्विस, थर्ड फ्री सर्विस, पेरिडिक मेंटेनेंस सर्विस, वारंटी रिपेयर्स, 24 आवर्स मारुति मोबाइल सपोर्ट, टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्ट टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, निट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105955511, 9639005361, 9639000640। हम लोग यहाँ पर मारुति की जो सर्विसेज हैं, मारुति सुजुकी गाड़ियों की, हम लोग उसमें हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, आपकी उनकी पेड सर्विस होती है। बॉडी शॉप यानी एक्सीडेंटल रिपेयर्स, जिस तरह का भी काम हो, कैशलेस, नॉन कैशलेस। फिर अभी हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति ने हमें वारंटी की सुविधा भी कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करी है, जिससे कस्टमर्स को असुविधा ना हो। वारंटी में कोई भी नई गाड़ी में कोई भी वारंटी से रिलेटेड काम होता है तो वो भी हम 2007 से हम लोग कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और कस्टमर काफ़ी संतुष्ट भी है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी क्वालिटी को पूरा ध्यान में रखते हुए और सिर्फ मारुति ब्रांड से रिलेटेड हम कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं। एलॉय व्हील्स से काफ़ी सारे फ़ायदे हैं कस्टमर्स को, जिसके लिए अभी यहाँ पर विकास नगर में, ख़ास तौर पर पछवा दूध में, कस्टमर को बिल्कुल भी इस चीज़ में जागरूकता नहीं है एलॉय व्हील के बारे में। जबकि कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें आजकल लोहे के रिम्स, स्टील रिम्स उसमें लगे हुए आते हैं, कि जैसे टायर्स का जो फटना जो होता है, वो भी मैक्सिमम उन्हीं गाड़ियों में आपको टायर्स का फटना मिलेगा जिनमें ज़्यादातर लोहे के रिम लगे हुए होते हैं। वो भी सिर्फ इस वजह से, क्योंकि आजकल ग्लोबल एनवायरनमेंट की वजह से हमारे यहाँ जो गर्मी का जो प्रभाव पड़ रहा है, उस गर्मी की वजह से टायर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि रोड दिन ब दिन कंक्रीट की बनती जा रही है और गाड़ी हाई स्पीड हो गई है सारी, ठीक है। तो इस वजह से एलॉय व्हील एक ऐसी चीज़ है कि जिससे टायर के फटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि एलॉय बेसिकली एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम कभी भी टायर को गर्म नहीं करेगा, और रोड सरफेसेस सारे कंक्रीट के हैं। तो उस हिसाब से हम लोग नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहे हैं कस्टमर्स को, ताकि उनकी जान को किसी भी तरह का पेश है सोमिया मोटर्स मारुति सुजुकी ऑथोराइज्ड सर्विस, जहां आपको मिलती है आपकी गाड़ी की सर्विस से संबंधित वो सारी सुविधाएं जो आप चाहते हैं, जैसे नई गाड़ी की फ्री सर्विस, रिपेयरिंग, कैशलेस, नॉन कैशलेस। यही नहीं, हमारे यहाँ गाड़ियों की सर्विस आसानी से की जाती है। सोमिया मोटर्स पर आकर आपको मिलेगी आपकी गाड़ी की बेहतरीन सर्विस। अच्छी सर्विस देना ही सोमिया मोटर्स की पहचान है। एक बार आएँ, हमें सेवा का अवसर दें। सोमिया मोटर्स, चक्राता रोड, नियर SBI बैंक, विकास नगर, देहरादून। संपर्क सूत्र 01360252951, 9412382490, 9634192296, 7983036880। आपका विश्वास हमारी पहचान। महावर ज्वेलर्स, चौक बाजार, निकट प्रकाश होटल, विकास नगर, देहरादून। लड़का हो या फिर लड़की की शादी के शुभ अवसर पर खरे सोने से बने आभूषण खरीदने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9412962552, 9458908500।
लव जिहाद की एक और बलि चढ़ी लक्ष्मी। हम आपको बता दें कि टी अमली गांव की रहने वाली लक्ष्मी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस राजा से प्रेम कर रही है, वही राजा एक दिन उसकी मौत का कारण बनेगा। हम आपको बताते चलें कि आंगनबाड़ी में कार्यरत लक्ष्मी ने राजा नाम के एक युवक से प्यार किया। जब उसको राजा की हकीकत पता चली तो वह राजा नहीं बल्कि रईस था, और रईस ने पहले से ही मुस्लिम रीति रिवाज के तहत शादी की थी। नहीं, सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि लक्ष्मी ने 2 दिन पहले ही गर्भपात कराया था, जिसके चलते वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी, और मानसिक तनाव के चलते ही उसने फांसी के फंदे से अपने आप को लटका कर मौत के घाट उतार लिया। जबकि यह भी बताया जा रहा है कि लक्ष्मी पिछले काफ़ी दिनों से राजा उर्फ रईस की बातों से परेशान थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। लेकिन पुलिस ने जब उसके झूलते हुए शव को उतारा तो शव पूरी तरह से मुड़ चुका था, क्योंकि लगता है कि लक्ष्मी को मरे लगभग 24 घंटे से भी ऊपर हो चुके थे। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर लक्ष्मी की डेड बॉडी को निकाला, जबकि लक्ष्मी के परिजनों का कहना है कि लक्ष्मी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसको मारा गया है। राजा नामक युवक ने लव जिहाद के चलते अपना धर्म छुपाकर लक्ष्मी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसको मौत के घाट उतारा है। जबकि परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि हम लक्ष्मी की अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के तहत कराया जा रहा है। जबकि जब हमने इस संबंध में मामले की जांच कर रहे दीपक बैठाना से पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि प्रेम प्रसंग के चलते और मानसिक तनाव के चलते लड़की ने आत्महत्या की है, जिस पर 306 का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। सर, ये मामला जो है पूर्णतः लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। लड़का जो कि अपना नाम राजा बताता था, उसका असल में नाम रईस था, जो कि आंगनबाड़ी में जो लक्ष्मी थी जो कार्य करती थी वहाँ पे, उसके संपर्क में आया राजा नाम बताकर, और उसने जो है उसे अपने प्रेम प्रसंग में लिया, उससे पैसा भी खाया, और जो है पहले से उसने बात भी नहीं बताई थी उससे कि मैं शादीशुदा हूँ। और कुछ दिन पहले ये सुनने में आया कि लड़की ने अबॉर्शन भी करवाया उसने लड़की का, तो उसी डिप्रेशन में आके उसने आत्महत्या की। लड़का मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है? लड़का ऐसे सुनने में आया कि रामपुर का रहने वाला है और ड्राइवर का काम करता है। जी, लव जिहाद का ही मामला है। लड़का हिंदू नाम बता के, उसका नाम वैसे तो रईस था, लेकिन उसने राजा नाम बता रखा था, और उसके करके उसने जो लड़की से शादी कर रखी थी, और लड़की को लेके हरबटपुर में किराए के मकान में भी वो रह रहा था जी। और पहले से वो शादीशुदा भी है, ऐसा जो है विश्व सूत्रों से पता चल रहा है। और लड़की को बड़ा प्रताड़ित भी करता था, इसी वजह से लड़की डिप्रेशन में आई। और अभी कुछ दिन पहले के सुनने में आ रहा है, 2-4 दिन पहले लड़की का उसने अबॉर्शन भी कराया, गर्भपात कराया उसका। तो इस वजह से लड़की जो है सदमा बर्दाश्त ना कर पाई और जो है उसने आत्महत्या करी है या उसको मारा गया है, ये अभी जो है जाँच का विषय है। सतपाल जी, जानना चाहेंगे कि लव जिहाद की एक और बलि चढ़ गई है लक्ष्मी, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, टिमली गांव हमेशा से ही ऐसे निशानों पर रहा है। पहले भी वहाँ जो इस लड़की ने आज जैसे बताया जा रहा आत्महत्या की, लेकिन हमें लगता है आत्महत्या हो सकता है कि उसने हत्या की हो, वो तो जांच का विषय बाद में चल जाएगा पता उसका। इससे पहले उसके भाई को भी मुस्लिम बनाया गया था। अब जैसे इस लड़की ने आत्महत्या की है, उसने अभी उसी जो रईस उर्फ राजा है, राजा नाम करके उसने एक हिंदू नाम रख के उस लड़की को जो है अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसका गर्भपात करा, जिससे वो लड़की इतनी त्रस्त हो गई कि हो सकता है उसने अपने आप को ही जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं है कि जब क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं आम हो जाएंगी। देखिए, कहा जाता था कि इस तरह के मामले नहीं होंगे, कानून बनने चाहिए इस पर, लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इस लड़की के साथ ऐसा हुआ, कल को और किसी हिंदू लड़की के साथ हो सकता है। तो ये परंपरा अब समाप्त होनी चाहिए, तभी जाकर इसमें एक व्यवस्था बनेगी। क्योंकि जो हालात पशुपालन क्षेत्र के हो गए, यहाँ एक लक्ष्मी नहीं है, लगभग 200 से अधिक जो हिंदू लड़कियाँ हैं वो इन लव जिहादियों के चंगुल में फंसी हुई हैं। अब जैसे ये रईस ताज की पहली पत्नी भी थी, उसके बाद भी इसने ऐसा करती है क्या? अब इससे इनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी घृणित मानसिकता लोग हैं। और ये एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जाता है, जानबूझकर ऐसी लड़कियों को जो है अपने कब्जे में लिया जाता है, जिससे कि हिंदू धर्म को खतरा हो। ये एक बहुत बड़ी साजिश हिंदू धर्म के लिए की जा रही है। मेरा सरकार से भी यही निवेदन है कि ऐसे मामलों में संज्ञान ले। ऐसा नहीं कि आप हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आई हैं।
लेकिन हिंदुत्व का लीडर का कोई दायित्व नहीं बन पा रहा है। पाल जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उस लड़के को यहाँ पर मुस्लिम बनाया गया था, उस समय भी आपने बहुत जोर शोर से आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो आवाज़ फिर कहीं ना कहीं दब गई थी। देखिए उसमें क्या हुआ था कि हम लोगों ने कहा था कि भैया मुस्लिम बनाया गया है, इसमें काफ़ी लोग शामिल थे, उसे फंड दिया गया था इकट्ठा करके, आज तक उन लोगों का नहीं पता है। उल्टा और क्या हुआ, जब हमने आवाज़ उठाई हमें जेल भेज दिया गया। तो ये व्यवस्था बना दी गई कि अगर कोई भी आवाज़ उठाता है उसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उसे जेल भेज दिया जाता है। हम आज भी इस चीज़ों का, भाजपा की सरकार है और ऐसे में भाजपा के विधायक हैं, वो दावा करते हैं कि हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसे में क्या है, कहाँ है रक्षा? आप देख सकते हैं कि कल से प्रकरण चल रहा है, ना हमारे विधायक को उसका कोई जानकारी है, ना हमारे सांसद को जानकारी है, ना ही किसी ऐसे सत्ता पक्ष के व्यक्ति ने परिजनों से संपर्क किया, ना यहाँ आके कोई पैरवी की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुत्व महज एक जुमला है, सत्ता में आने का तरीका है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा मैं। सर, जानना चाहेंगे कि लक्ष्मी नामक एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने आत्महत्या की है, क्या है पूरा मामला? ये कल हमें सूचना मिली थी कि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है, जो वार्ड नंबर 9 में किराए पर रह रही थी अपने घर वालों से खफा होकर। मूल ये टिबली की रहने वाली है और इसका पिछले साल किसी रईस नाम के लड़के को लेकर अपने घर वालों से भी कुछ बोलचाल हो गई थी, तो इसलिए ये घर से अलग रह रही थी। ये आंगनबाड़ी में कार्यरत है। कल जब हम मौके पर पहुंचे तो लड़की ने फांसी लगाई हुई थी, कमरा अंदर से बंद था। परिवारजनों का कहना है कि रईस नाम के व्यक्ति ने इसे इतना डिप्रेसिव किया कि इसने आत्महत्या कर ली, जिसमें कि FIR रईस के विरुद्ध कल ही पंजीकृत कर ली गई थी और अरेस्टिंग भी आज सुबह कर ली गई है। अब किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है? ये 306 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो अभी कुछ वो जानकारी सामने आई है या अभी जांच जारी है? ये जांच जारी है, जो भी पहलू अन्य सामने आएंगे उन पर भी जांच की जाएगी।